भारत का सैन्य इतिहास वीरता, बलिदान और अद्भुत रणनीतियों की कहानियों से भरा पड़ा है। कुछ ऐसे ऑपरेशन हैं जिन्होंने न केवल दुश्मनों को चौंका दिया, बल्कि पूरी दुनिया को भारतीय सेना की ताकत का एहसास कराया। एक ऑपरेशन दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र में लड़ा गया, दूसरे में भारतीय सैनिकों ने बर्फीली पहाड़ियों पर चढ़कर दुश्मन को हराया, और तीसरे में भारतीय नौसेना ने दुश्मन के सबसे बड़े बंदरगाह को तबाह कर दिया। आज हम जानेंगे भारत के 3 सबसे ऐतिहासिक सैन्य अभियानों की कहानी: ऑपरेशन मेघदूत, ऑपरेशन विजय और ऑपरेशन ट्राइडेंट। दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र, जहां तापमान -50 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है, जहां दुश्मन से पहले प्रकृति जान लेने को तैयार रहती है, और जहां भारतीय सेना ने इतिहास रच दिया। आज हम बात करेंगे भारतीय सेना के उस साहसिक मिशन की जिसने सियाचिन ग्लेशियर को अपने नियंत्रण में बनाए रखा, ऑपरेशन मेघदूत। सियाचिन ग्लेशियर लद्दाख के काराकोरम क्षेत्र में स्थित है। यह लगभग 76 किलोमीटर लंबा ग्लेशियर है और इसे दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र कहा जाता है। 1970 और 1980 के दशक में पाकिस्तान इस क्षेत्र पर अपना दावा मजबूत करने की कोशिश कर रहा था। विदेशी पर्वतारोहियों को परमिट देकर वह दुनिया को दिखाना चाहता था कि सियाचिन उसका हिस्सा है। भारतीय खुफिया एजेंसियों को जानकारी मिली कि पाकिस्तान जल्द ही इस क्षेत्र पर कब्जा करने की योजना बना रहा है। भारतीय सेना ने तुरंत कार्यवाही का फैसला लिया। ऑपरेशन का नाम रखा मेघदूत। भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना ने मिलकर सियाचिन के महत्वपूर्ण दर्रों बिलाफोंडला, सियाला और ग्योंगला पर पहले पहुंचने की रणनीति बनाई। 13 अप्रैल 1984 की सुबह भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर बर्फीले पहाड़ों के ऊपर उड़ रहे थे। सैनिकों को हजारों फीट की ऊंचाई पर उतारा गया। भीषण ठंड, ऑक्सीजन की कमी और खतरनाक मौसम के बावजूद भारतीय जवानों ने महत्वपूर्ण चोटियों और दर्रों पर कब्जा जमा लिया। सियाचिन में असली दुश्मन सिर्फ दुश्मन सेना नहीं थी, वहां बर्फीले तूफान, हिमस्खलन, ऑक्सीजन की कमी और अत्यधिक ठंड सैनिकों के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी। कई बार सैनिकों को दुश्मन की गोली से नहीं, बल्कि मौसम की कठोर परिस्थितियों से लड़ना पड़ता था। फिर भी भारतीय जवानों ने अपने साहस और अनुशासन से हर चुनौती का सामना किया। ऑपरेशन मेघदूत के परिणाम स्वरूप भारत ने पूरे सियाचिन ग्लेशियर और साल्टोरो रेंज के महत्वपूर्ण दर्रों पर नियंत्रण बनाए रखा। यह भारतीय सेना की सबसे सफल और साहसिक सैन्य कार्रवाइयों में से एक माना जाता है। साल 1999 हिमालय की बर्फीली चोटियों पर एक ऐसी जंग हुई जिसने पूरे देश को एकजुट कर दिया। दुश्मन ने छिपकर भारतीय सीमा में घुसपैठ की थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि भारतीय सैनिक अपने प्राणों की परवाह किए बिना हर एक इंच जमीन वापस लेने का संकल्प कर चुके हैं। यह कहानी है भारतीय सेना के ऐतिहासिक मिशन ऑपरेशन विजय की। 1999 की शुरुआत में पाकिस्तानी सैनिकों और घुसपैठियों ने कारगिल क्षेत्र की कई ऊंची पहाड़ियों पर गुप्त रूप से कब्जा कर लिया था। ये क्षेत्र सर्दियों में खाली कर दिए जाते थे और इसी का फायदा उठाकर घुसपैठ की गई। मई 1999 में स्थानीय चरवाहों और भारतीय सेना को इस घुसपैठ की जानकारी मिली। जब स्थिति स्पष्ट हुई तो पता चला कि दुश्मन कई रणनीतिक चोटियों पर बैठ चुका है। राष्ट्रीय राजमार्ग NH-1A को खतरा पैदा कर रहा है। भारत सरकार और सेना ने तुरंत जवाबी कार्रवाई का निर्णय लिया। भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय शुरू किया। इस मिशन का उद्देश्य था घुसपैठियों को खदेड़ना, कब्जा की गई चोटियों को वापस लेना और भारतीय सीमा की रक्षा करना। हजारों सैनिकों को कारगिल, द्रास, बटालिक और टोलोलिंग क्षेत्रों में भेजा गया। कारगिल की लड़ाई सामान्य युद्ध नहीं थी। दुश्मन ऊंची चोटियों पर बैठा था, जबकि भारतीय सैनिकों को खड़ी पहाड़ियों पर चढ़कर हमला करना था। ऑक्सीजन की कमी, बर्फीली हवाएं और दुश्मन की गोलीबारी, हर कदम पर मौत का खतरा था। फिर भी भारतीय जवान आगे बढ़ते रहे। सबसे भीषण लड़ाइयाँ टोलोलिंग, पॉइंट 5140 और टाइगर हिल पर लड़ी गईं। टाइगर हिल कारगिल युद्ध की सबसे महत्वपूर्ण चोटियों में से एक थी। इस पर कब्जा दुश्मन को एक बड़ा रणनीतिक लाभ दे रहा था। भारतीय सेना ने रात के अंधेरे में कठिन चढ़ाई की। कई दिनों की लड़ाई के बाद जुलाई 1999 में भारतीय सैनिकों ने टाइगर हिल पर तिरंगा फहरा दिया। पूरे कारगिल युद्ध में भारतीय सेना के अनेक वीर जवानों ने सर्वोच्च बलिदान दिया। कैप्टन विक्रम बत्रा का प्रसिद्ध नारा "ये दिल मांगे मोर"
आज भी देशवासियों को प्रेरित करता है। लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे, ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव और अनेक वीर सैनिकों ने अद्भुत साहस का परिचय दिया। इनके बलिदान ने विजय का मार्ग प्रशस्त किया। 26 जुलाई 1999 को भारत ने आधिकारिक रूप से कारगिल युद्ध में विजय की घोषणा की। सभी प्रमुख चोटियां वापस हासिल कर ली गईं। दुश्मन को पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ा। इसी दिन को हर वर्ष कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। चार दिसंबर 1971 की रात। अरब सागर की लहरें शांत थीं, लेकिन कुछ ही घंटों में इतिहास बनने वाला था। भारतीय नौसेना के कुछ छोटे मिसाइल बोट्स पाकिस्तान के सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह कराची की ओर बढ़ रहे थे। जो होने वाला था उसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। ये कहानी है भारतीय सैन्य इतिहास के सबसे साहसिक नौसैनिक अभियानों में से एक ऑपरेशन ट्राइडेंट की। साल 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध छिड़ गया था। पूर्वी पाकिस्तान में राजनीतिक संकट और मानवीय त्रासदी ने हालात को गंभीर बना दिया। युद्ध के दौरान पाकिस्तान की नौसेना का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण आधार था कराची पोर्ट। यहीं से पाकिस्तान अपनी नौसैनिक गतिविधियों और ईंधन आपूर्ति का संचालन करता था। भारतीय नौसेना ने फैसला किया कि यदि कराची बंदरगाह को नुकसान पहुंचाया जाए तो पाकिस्तान को समुद्री शक्ति का सबसे बड़ा झटका लगेगा। भारतीय नौसेना ने एक बेहद साहसी योजना बनाई। योजना के अनुसार मिसाइल बोट्स दुश्मन के तट के करीब जाकर अचानक हमला करेंगी। उस समय पाकिस्तान को विश्वास था कि भारतीय नौसेना इतनी दूर तक हमला नहीं कर सकती। यही उसकी सबसे बड़ी भूल साबित हुई। 4 दिसंबर 1971 की रात भारतीय नौसेना का टास्क फोर्स अरब सागर में तेजी से आगे बढ़ा। रात लगभग 10 बजे भारतीय नौसेना ने अपने मिसाइल सिस्टम सक्रिय किए। कुछ ही पलों में दुश्मन के जहाज़ों और कराची बंदरगाह की ओर मिसाइलें दागी गईं। भयंकर विस्फोटों से पूरा क्षेत्र गूंज उठा। कई पाकिस्तानी नौसैनिक जहाज नष्ट हो गए और कराची के तेल भंडारण क्षेत्रों में भीषण आग लग गई। यह हमला इतना अचानक था कि पाकिस्तान को संभलने का मौका तक नहीं मिला। कराची बंदरगाह में लगी आग कई दिनों तक जलती रही। पाकिस्तान की नौसैनिक क्षमता और ईंधन आपूर्ति को भारी नुकसान पहुंचा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि भारतीय नौसेना को इस ऑपरेशन में कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ था। ऑपरेशन ट्राइडेंट को आधुनिक नौसैनिक युद्ध के सबसे सफल अभियानों में से एक माना जाता है। इस ऑपरेशन ने 1971 के युद्ध में भारत की स्थिति को और मजबूत किया। दुनिया ने भारतीय नौसेना की रणनीति, साहस और क्षमता को देखा। ऑपरेशन ट्राइडेंट की सफलता के बाद भारतीय नौसेना का मनोबल इतना बढ़ गया, आज भी भारतीय नौसेना इसे सबसे गौरवशाली उपलब्धियों में गिनती है। ऑपरेशन मेघदूत ने दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र पर भारत की पकड़ मजबूत की। ऑपरेशन विजय ने कारगिल की चोटियों पर फिर से तिरंगा लहराया और ऑपरेशन ट्राइडेंट ने दुश्मन की समुद्र शक्ति को बड़ा झटका दिया। इन तीनों अभियानों ने साबित किया कि भारतीय सशस्त्र बल साहस, रणनीति और समर्पण में किसी से कम नहीं। आज हम जिन सुरक्षित सीमाओं में जी रहे हैं, उनके पीछे हमारे हजारों सैनिकों का त्याग और बलिदान है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।